अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज हम सब भारतवासियों के लिए उत्सव का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज है 26 नवंबर। ये वो दिन है जब हमारे प्यारे देश भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। आज ही के दिन हम भारत के लोगों ने अपने भाग्य विधाता यानी भारत का संविधान को आत्मार्पित किया। तो दोस्तों, आज का यह दिन हम सब के लिए विशेष है। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम हमारा संविधान हमारी पहचान। श्रोताओं, हर साल 26 नवंबर को हमारे देश भारत में मनाया जाता है संविधान दिवस। इस महत्वपूर्ण दिवस यानी संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है। वास्तव में यह संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों, जातियों और भारत की करोड़ों आबादी को एक देश की तरह जोड़ता है और सबको समान मानता है। इसी संविधान के तहत हमारे देश के सभी कानून बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत देश की सभी अदालतें, संसद, राज्यों के विधानमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत सभी इसी के तहत काम करते हैं। यानी हमारे देश भारत में सबसे सर्वोपरि संविधान है। इसी संविधान के दम पर हम सभी को अधिकार मिलते हैं। हम सभी पूरी स्वतंत्रता और समानता के साथ भारत में जी सकते हैं और ये सब सिर्फ संविधान की वजह से। ये संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। जहाँ संविधान में दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 26 नवंबर के दिन देश में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साल 2015 में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वें जयंती के लिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में चिन्हित किया था। तब से हर वर्ष संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के महत्व का जश्न मनाना है और यह वो दिन है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन का जश्न मनाता है, जिन्हें हमारे संविधान का निर्माता माना जाता है। हर साल भारतीय संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करने और संविधान के महत्व और अम्बेडकर के विचारों और अवधारणाओं को फैलाने के उद्देश्य से संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर अपने संविधान की निर्माण यात्रा की बात करें तो साल 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान की जरूरत को महसूस किया गया। संविधान निर्माण हेतु 26 अगस्त 1946 को ड्राफ्टिंग कमेटी यानी संविधान मसौदा कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। 9 दिसंबर साल 1947 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें 389 सदस्य थे। लेकिन भारत के विभाजन हो जाने से कई सदस्य पाकिस्तान के हिस्से में आ गए और भारत के लिए 299 सदस्य बचे। कुल 11 सत्र 165 दिन के अथक परिश्रम के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को 4 नवंबर 1948 को सौंपी। 26 नवंबर 1949 को भारत के हम लोगों ने संविधान अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया और इस तरह से भारत के लोकतंत्र में भारतीय संविधान नामक अमृत का मंथन किया गया, जिसके सहारे भारत एकजुट है, विविधताओं से भरा है और सबको बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। दोस्तों, संविधान के निर्माण का श्रेय निस्संदेह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है, क्योंकि वो संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और जिस तरह से किसी भी दल के नेतृत्वकर्ता को जीत या हार का श्रेय दिया जाता है, उसी तरह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, संविधान सभा में 299 सदस्य थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में B.N. राव को नहीं भूला जा सकता।
दरअसल BN राव 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारतीय संविधान के लिए आधार तैयार किया था। बाद में इसी ड्राफ्ट को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने अंतिम रूप दिया। BN राव संविधान के प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करने वाले लोगों में से एक थे, जो संविधान सभा और ड्राफ्टिंग कमेटी को संविधान का प्रारंभिक मसौदा पेश करते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों के सामने यह स्वीकार किया था कि BN राव एवं संविधान के मुख्य ड्राफ्ट लेखक चीफ ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक था। जी हाँ दोस्तों, सच बात यह है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने BN राव की खूब तारीफ की थी। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी BN राव के योगदान की सराहना की थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों और संविधान सभा की चर्चाओं के अनुसार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि BN राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, श्री BN राव ने प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया, जिससे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को दिशा मिली। उन्होंने राव के विधिक ज्ञान और गहन अध्ययन की भी तारीफ की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया था कि संविधान का अंतिम मसौदा और उसके प्रावधानों का स्वरूप ड्राफ्टिंग कमेटी की सामूहिक निर्णयों का परिणाम था। उन्होंने कहा था कि संविधान के पीछे अनेक लोगों का परिश्रम है, न कि किसी एक व्यक्ति का। इसी तरह से दोस्तों, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा समेत अनेक लोगों का उल्लेखनीय योगदान है। साथ ही दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान निर्माण के इस महायज्ञ में 15 प्रतिभाशाली जनप्रतिनिधि महिलाएं भी शामिल थी। इस संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने संविधान के साथ साथ भारतीय समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें से दक्षिणा वेलायुधन को हम भूल नहीं सकते। 32 वर्षीय दक्षिणा यानी संविधान सभा की सबसे युवा सदस्य थीं। वे संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला भी थीं। इसके अलावा अमू स्वामीनाथन, हंसा जीवराव मेहता, लीला रॉय, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मैस्कैरिनी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे और सरोजनी नायडू। संविधान निर्माण में इन महिला प्रतिनिधियों ने अपना अहम योगदान दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माण में भारत के सभी लोग अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए अपना नेतृत्व कर रहे थे। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान समय में हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, जबकि संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। हमारा संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यह भारतीय नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है और भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारत का संविधान सरकारी निकायों की राजनीतिक संहिता, संरचना, प्रक्रिया, शक्तियों और कर्तव्यों के लिए रूपरेखा भी तैयार करता है। भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह का है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है। संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। संविधान में इन्हें मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों के रूप में गारंटी दी गई है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक और सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और इसी तरह दोस्तों हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, जैसे संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना,
जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके। और दोस्तों, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। इस तरह दोस्तों, हमारे देश में हर नागरिक के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी जरूरी है। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। दुनिया के कई देशों के संविधान जैसे ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका एवं जापान से कई उत्कृष्ट विशेषताएं ली गई थी। भारतीय संविधान अपनी सामग्री और भावनाओं में अद्वितीय है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, एक जीवंत संविधान है, यानी समय के अनुरूप संशोधन यानी बदलाव करने की क्षमता है। सच्चे मायने में हमारा संविधान हम भारत के लोगों की जीवंत गाथा है, भाग्य विधाता है। भारतीय संविधान की वजह से हमारे देश में विधि का शासन स्थापित है, अधिकारों की सुरक्षा होती है, सरकार की संरचना तय होती है और लोकतांत्रिक सिद्धांत पर चलती है सरकार। स्थिरता और निरंतरता, राष्ट्रीय एकता, कानूनी ढांचा और अनुकूलनशीलता हमारे संविधान की विशेषता है। तो इस तरह दोस्तों हम कह सकते हैं कि दरअसल 26 नवंबर हमारे भारतीय इतिहास में अति महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस दिन देश के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। एक संप्रभु और स्वतंत्र देश भारत को अपना संविधान मिल चुका था। आज हम सब भारतवासियों की पहचान हमारे संविधान से है। हमारा संविधान हम सब की पहचान है। तो दोस्तों, आज के दिन हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपने संविधान एवं संवैधानिक मूल्यों की सदैव रक्षा करेंगे, अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। और हाँ, हम सबको सदैव याद रखना चाहिए कि हमारा संविधान ही हम सबकी पहचान है और इस पहचान को सदैव अक्षुण्ण रखेंगे, इसे सबसे ऊपर रखेंगे। इसी प्रण के साथ अब इस खास कार्यक्रम हमारा संविधान हमारी पहचान को अब यहीं संपन्न करते हैं। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM